हेलो ब्रो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक कवर करने वाले हैं हाउ टू बुक वीएफएस अपॉइंटमेंट। वीएफएस की हम अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक करेंगे। इंडिया में आप किसी भी सेंटर की अगर वीएफएस अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट आसानी से अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन या फिर अपने लैपटॉप से आप बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपको खुद बुक नहीं करनी, आप चाहते हैं कि हम इस सर्विस को जो है पेड सर्विस ले लें, तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक व्हाट्सअप नंबर आ गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, डिटेल लीजिए, डॉक्यूमेंट्स भेजिए और अपनी वीएफएस अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से वीएफएस की अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ओके जी, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक करेंगे उसका जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है। गूगल ओपन कर लेंगे या फ़ोन में भी आप सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। यहाँ से गूगल पर हम क्लिक करेंगे, तहसीर वेलकम तहसीर फर्स्ट वेबसाइट पर ही क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे, जिस लैंग्वेज में भी हम इसको इनकी वेबसाइट को यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक करेंगे। अब अगर हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो इस फर्स्ट वाले पे ही हमें क्लिक करना है। यहाँ पर वीज़ा फीस वगैरह है, यहाँ पर वीज़ा सेंटर है और यहाँ पर ये जो है ट्रैक कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन को। हम इस पर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ से एक पॉपअप विंडो आएगा, कुछ नई अपडेट्स जो यूपीआई के थ्रू ये लोग पेमेंट वगैरह लेंगे उसके लिए इसको ओके करेंगे। यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, किस नेशनलिटी के लिए हम जो है या फिर किस कंट्री के लिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको इंडिया कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम वीज़ा टाइप हमारा फैमिली विजिट है, इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से हमने मिशन सेलेक्ट करना है, हम दिल्ली में कराएंगे प्रोसीजर या मुंबई वाली जो वीएफएस की ब्रांचेस हैं उनमें कराएंगे। तो हम दिल्ली वाली में कराएंगे, दिल्ली सेलेक्ट कर देंगे। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर ये एक और यहाँ पर नीचे विंडो खुल गई है, इसमें दिखा रहा है कि लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता कौन कौन सी डेट में कौन कौन सी जो है अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। यहाँ पर नॉर्मल में ये डेट दिखा रहा है, लॉन्च में ये डेट दिखा रहा है। ठीक है, तो लॉन्च वाला जो सिस्टम है ये इनका लूटने खाने वाला सिस्टम है, इससे बच के रहें। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल में ही ज़्यादा कोशिश करें अपॉइंटमेंट बुक करने का। ओके, यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करें, कंटिन्यू कर दें। फिर यहाँ से एक और टर्म एंड कंडीशन इसको सेलेक्ट करें, कंटिन्यू एक्सेप्ट कर दें। उसके बाद में अपना यहाँ पर जो भी आप ईमेल डालना चाहें तो ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें छोड़ सकते हैं, दोनों ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया है। यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर आपने ये योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर जो पिछला प्रोसीजर था, कई बार उसमें ओटीपी भी जाता है आपके मेल पे, तो वहाँ पर मेल से अपने ओटीपी वो कॉपी करें और यहाँ पर डाल दें। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप अपॉइंटमेंट बुक, उसी तरीके से आप भी करें तो ज़्यादा झंझट आपको नहीं पड़ेगा, सिंपली आपका काम होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मैं स्किप कर रहा हूँ, हम इसी तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो पाए। ठीक है, तो यहाँ से आप इंडिविजुअली हैं, अगर एक पर्सन है तो इंडिविजुअल कर दें, फैमिली है तो फैमिली पे क्लिक करें। तो इंडिविजुअली है, मैं यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद में इनविटेशन जो नंबर है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। इनविटेशन नंबर को बोलते हैं वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर यहाँ पर आपने डालना है, जो भी वीज़ा आपके पास में है उसका वीज़ा नंबर आपने यहाँ से फिल कर देना है। फिर यहाँ पर स्पॉन्सर की आईडी आपने डालनी है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास में लिख के रख लें या फिर किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लें ताकि फास्ट प्रोसेस आप कर पाएँ। कई बार अकाउंट ओपन करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप कोई बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी वाले बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कोई स्विस बैंक है जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको इतने सारे फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके अपलोड करनी पड़ रही है। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन लोगों का ऐसा ये ड्रामा है, लूटने खाने वाली लोग हैं सब वीएफएस वाले। ठीक है, तो इनसे बच के रहें और डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छी तरह घर से रेडी करके लेके तब जाएं। चले, हमारे सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हम फर्स्ट नेम, हम अपने जो कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं उसका फर्स्ट नेम हम यहाँ से मेंशन करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट नेम हम इसका यहाँ पर डाल देते हैं
ओके, मैंने लिख दिया सारा। यहाँ पर सेकंड नेम में आपका ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पासपोर्ट में 3 नाम है तो फर्स्ट नाम यहाँ लिखे, सेकंड नाम यहाँ लिखे और नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लिखे लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब लास्ट नेम लिखता हूँ। ओके, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल दिया। जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल या फीमेल। फीमेल हमने कर दिया। यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नेशनलिटी इंडिया है। और यहाँ पर आप उसका जो रिलीजन है, जो उसका धर्म है, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इस्लाम कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन मैंडेटरी है, ऑक्यूपेशन में आपको लिखना है कि वो क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बच्चे हैं तो उनका किड्स डाल सकते हैं, या फिर अगर लेडीज़ है तो हाउस वाइफ लिख सकते हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जो भी है वो आप यहाँ पर उनका एज ए सेम मेंशन कर दें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने मेंशन करना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन भी मैंडेटरी है, लेकिन इस पर आपने यहाँ पे ये जस्ट सिंपली इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से आपने भी लिख देना है। ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर ये डिग्री वगैरह के लिए ये सब पूछ रहा है, ये सब छोड़ दें आप। और यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है, इसको डाल देंगे। मिशन दिल्ली है। पोर्ट ऑफ एंट्री, तो यहाँ पर आप कैसे आएंगे या फिर कौन से एयरपोर्ट पर आएंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आप किस तरीके से आ रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग का जो स्टेटस होगा वो कैसे होगा, बाई लैंड, बाई सी, बाई एयर। बाई एयर सेलेक्ट कर देंगे, कार को छोड़ दें। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री है, तो 365 डेज मल्टीपल एंट्री आपने सेलेक्ट करना है, आपका वीज़ा जो होगा। फ्लैट नंबर, ये सब यहाँ पे मैंडेटरी आ गया फिर से। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जब आप लिख दिया पिन आप यहाँ पर दीजिए, तो पिन आपने यहाँ पर देना है। पासपोर्ट में बैक साइड में जो है पिन लिखा होता है, सेम पिन आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद में आपने नीचे यहाँ पर और भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है, ये सब फिल करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने डालना है पासपोर्ट नंबर, तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया। दोबारा से पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। अच्छा, ये सब डाटा आपने बहुत ध्यान से फिल करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और मिस्टेक होगी तो मुश्किल है। आपका पासपोर्ट किस टाइप का है, यहाँ पर नॉर्मल होते हैं पासपोर्ट अधिकतर। पासपोर्ट ऑफ इशू, पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हमारा पासपोर्ट इशू हुआ है अच्छा दिल्ली। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू क्या है, तो यहाँ से हम इसको एज ए पासपोर्ट पे जो डाटा है सेम आपने फिल करना है। ठीक है, पासपोर्ट एक्सपायरी, ध्यान रखें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लोग चोर हैं, तो हर चीज़ के आपसे पैसे मांगे जाएंगे। ठीक है, कर देंगे सारे काम, लेकिन हर चीज़ के आपसे पैसे मांगे जाएंगे कि इस चीज़ के आपको अलग से देने पड़ेंगे, फ़ोटो के वो अलग चार्ज हैं, कॉपी आपको जीरोक्स करवानी है उसके अलग चार्ज हैं। मैं हर वीएफएस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में कुछ जो दिल्ली एरिया में या फिर मुंबई एरिया में आएंगे वहाँ पर ऐसा होता है अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैलेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। पैलेस ऑफ बर्थ में हमने लिखना है सिटी का नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। ओके जी, पैलेस ऑफ बर्थ हो गया। पासपोर्ट एक्सपायरी, पासपोर्ट इशू डेट, और यहाँ पर अरबिक पासपोर्ट आपके पास में है क्या, ये नो रखना है, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे। ओके, कुछ छूट गया है जरूर हमसे, ये देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर छूटा है। चलिए अभी हम जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको, और ये आ गया हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप वो पिछला इतना दुनिया जहान करने के बाद में यहाँ पर आए हैं, तो फिर यहाँ पर भी देखिए ये कितना सारा सब कुछ आपको चूज़ करने के लिए मिलेगा, जैसे लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट किस किस डेट में चाहिए, तो ऑलमोस्ट अभी तो सारी फुल है। नेक्स्ट करके देखते हैं नेक्स्ट में कौन सी अवेलेबल है। ये भी सब फुल हैं, अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें ये पीछे करेंगे नॉर्मल, हाँ यहाँ पे अवेलेबल है डेट्स। ठीक है, तो 30 तारीख की मैं नॉर्मल अपॉइंटमेंट लूँगा, नहीं 30 में नहीं है, 2 मई में है। 2 मई में भी दिल्ली में लॉन्च में दिखा रहा है, तो नॉर्मल अपॉइंटमेंट 6 मई की है, नॉर्मल अपॉइंटमेंट दिल्ली की, तो 6 मई की नॉर्मल अपॉइंटमेंट मैं लूँगा दिल्ली की। ओके, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट करेंगे। ओके, डेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें मैंने यहाँ पे दिल्ली सेंटर सेलेक्ट किया है 6 मई के लिए।
तो अब मैं यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ 12:45 का। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पर एक और नया इंटरफेस आ गया। यहाँ पे सारी डिटेल हमने जो है अपलोड करनी है, जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, सब कुछ यहाँ पर हमने अपलोड करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 4 स्टेप पूरे हो गए। वीज़ा डिटेल, स्पॉन्सर डिटेल, एप्लीकेंट डिटेल, अपॉइंटमेंट डिटेल। अब हमने यहाँ पे ये ऊपर के जो 2 ऑप्शन है इनको आप छोड़ सकते हैं, ये आप छोड़ दे 2 ऑप्शन, और यहाँ पर आपने पासपोर्ट की फ्रंट साइड की कॉपी डालनी है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करेंगे। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स पहले ही बना के रखे, यहाँ से कॉपी आप अपलोड कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पर ये दूसरा स्टेप आएगा। यहाँ पर आपने जो है ये वीज़ा स्टैंपिंग पेज यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने 1 मिनट, ये ऊपर के हम इनको छोड़ देंगे। ऊपर के 4 डॉक्यूमेंट जो है ना ये हम छोड़ देंगे। ओके, ये ऊपर के हम छोड़ देंगे। यहाँ पर ये सिर्फ 1 2 3 4 5 ये हम फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पेज डालेंगे पासपोर्ट का, जो हमने डाल दिया। ठीक है, अभी ये इसको लेने में ना ड्रामा करेगा, क्योंकि वो हमने ऊपर वहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर दिया था ना, इसलिए। चलें, पहले हम इसको डालते हैं यहाँ से बैक पेज। यहाँ पर वाइट फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो। उसके बाद में यहाँ से हमने डालना है स्पॉन्सर का जो है जो वीज़ा हमारा अप्रूव हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, वो वीज़ा का कॉपी हम यहाँ से जो है सबमिट करेंगे। वीज़ा का कॉपी हमने डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर हमने डालना है रिलेशन को प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पर स्पॉन्सर का पासपोर्ट डाल सकते हैं, उसके अकामा कॉपी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ से स्पॉन्सर की डिटेल यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, कर दी मैंने सबमिट। यहाँ से मैं इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ओके, हम एक बार फिर यहाँ पर इसको रीट्राई करते हैं। आपने भी ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो नहीं ले रहा है ना, तो आपने रीट्राई करते रहना है, तो इंशाल्लाह आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ये सबमिट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 2 MB से कम डाटा का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इसको हम एक बार फिर अपलोड करके ट्राई करते हैं। तो ये भी यहाँ पर जब भी आप इस तरीके से गलत कहीं भी कोई चूज़ कर लेंगे ना, उसके बाद में यहाँ पर ये अपलोडिंग फाइल नेम इस तरीके से एरर बार बार देता रहेगा। ठीक है, तो उसका जुगाड़ है मेरे पास में, लेकिन पहले ट्राई कर लेता हूँ कि ऐसे यही इसको एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं करेगा तो फिर जुगाड़ है मेरे पास में। ठीक है, लाओ जुगाड़ करना पड़ेगा, अभी इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जुगाड़ है मेरे पास में, वो कर दिया है मैंने। और इसको अब मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा ना, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया इसको। ओके, देखिए, तो इसको अब हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ये हमारे सामने पूरी अपॉइंटमेंट की जो डेट है वो आ जाएगी, और यहाँ पर सेंटर दिल्ली है, डेट, टाइमिंग, नॉर्मल, ये सारा कुछ यहाँ पर है। पासपोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ आप देख लें। ठीक है, SMS और कोरियर बिल्कुल आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। अगर पैसे बचाने हैं तो इन सब को खल्ली वल्ली कर दें। कोरियर भी वहीं पे जाके उनसे बात करें कितने पैसे लेंगे ये वो, तो फिर आपने वो आगे का करना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको मोर डिटेल आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं। कोई आपने गलती तो नहीं की, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कुछ भी आपको अगर लगे चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब यहाँ पर आप बैक जाते रहिए, चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अगर अपॉइंटमेंट आपको जैसे मैंने दिल्ली की कर दी है और आपको कोलकाता की चाहिए या लखनऊ की चाहिए, तो वो भी चेंज कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में करना, कमेंट करना, मैं वो उस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। यहाँ से हम कन्फर्म बुक पे करेंगे और हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो गई है। ये देखिए यहाँ पर कम्प्लीटली हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल है। और ये जो पेमेंट ये यहाँ पे लिखते हैं ना अपॉइंटमेंट बुकिंग के टाइम पे, इससे कम से कम आपने 7,000 रुपये ज़्यादा लेके जाने हैं। साथ में 10,512 हैं, तो आप कम से कम 17,000 रुपये लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ इनका कोई भरोसा नहीं है किस किस चीज़ का कितना पैसा मांग लेते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक हो गई। यहाँ से आप इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट के ऑप्शन आएंगे कंप्यूटर में, एक ये प्रिंट वाला आएगा, एक डाउनलोड का।
डाउनलोड कर लें या प्रिंट कर लें और आप इस तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट आसानी से बुक कर सकते हैं। यही अगर आपको पेड सर्विस चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे सकता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।